एक तरफ गुजरात में कोरोना के जो केस हैं उनकी संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, वहीं पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नई पहल शुरू की है। आप मेरे पीछे जो दृश्य में आप देख पा रहे हैं उस हिसाब से अब से गाड़ी में बैठे बैठे ही RT-PCR का टेस्ट हो सकेगा। मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं वहाँ पे PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे ये जो पहल है वो शुरू की गई है कि जिसमें RT-PCR जो टेस्टिंग है वो हो पाएगा गाड़ी में बैठे बैठे ही। जो टेस्ट कराने के लिए जो लोग आएंगे उन्हें गाड़ी से नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे ही उनका जो टेस्ट है वो हो पाएगा। ये जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वो 24 घंटे से लेके 36 घंटे के बीच में आ पाएगा और जो रिपोर्ट है वो व्हाट्सएप, ईमेल या तो ये जो MMS जो मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है, उसके थ्रू भी आप पा सकेंगे। हाँ, मेरे पीछे जो आप दृश्य देख पा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे जो भी टेस्टिंग करवाने के लिए जो लोग आएंगे उनको QR टैग जो है उसको स्कैन करना होगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद में तुरंत ही जो टेस्ट है वो हो पाएगा। जो QR टैग स्कैन किया जाता है उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी होती है जो टेस्टिंग करवाने के लिए आएंगे उनको। उनके बाद जो एक टोकन नंबर जनरेट होगा और वो टोकन नंबर यहाँ के जो काउंटर है वहाँ पे दिखाना होगा। मेरे पीछे आप अभी दृश्य में देख पा रहे होंगे कि सुबह का समय है, तकरीबन 9 बजने को आए हैं और यहाँ पे सुबह से ही इस प्रकार का माहौल है कि जहाँ पे बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये PPP मॉडल पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पहल है कि जहाँ पे लोग टेस्टिंग कराने आ पाए और सुबह से 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये जो टेस्टिंग है वो हो पाएगी। बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट कंपनी है न्यूबर्ग सुप्राटेक उनके माध्यम से ही ये जो पहल है वो शुरू की गई है। जो टेस्टिंग की फी है वो 800 रुपये प्रति टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे देने होंगे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही यहाँ पे टेस्टिंग करा रहे हैं। उसके उपरांत भी जो संक्रमण है वो न फैले इसके लिए यहाँ पे कंटिन्यूअस जो डिसइंफेक्ट की जो कामगिरी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे हो पा रही है। टोकन नंबर आपको दिखाना पड़ता है यहाँ पे और उसके बाद में जो टेस्टिंग है वो हो पाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लोग कैसे गाड़ी में बैठे बैठे, यह एक इसलिए महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि जो टेस्टिंग के आगे जो लाइन लगी रहती है उस हिसाब से भी कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल सकता है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के आधार पे ही ये जो टेस्टिंग है वो हो पा रही है और संक्रमण न फैले इसके लिए ये जो कामगिरी है वो यहाँ पे हो रही है। उपरांत सबसे बड़ी बात की जाए तो जो भी यहाँ पे जो भी कामगिरी की जा रही है वो कंप्यूटर आधारित है। जो भी डेटा जनरेट होगा या जो भी संपूर्ण जो कामगिरी होगी वो इस प्रकार होगी कि जिससे संक्रमण भी ना फैले, भीड़ भी इकट्ठा न हो और गाड़ी में बैठे बैठे ही बिना कोई जो संक्रमण है वो फैलाए बिना ही यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। ये जो रिजल्ट है वो 24 घंटे से लेके 36 घंटे के बीच में आ पाएगा और रिजल्ट सीधे ही आपके व्हाट्सएप, मेल या तो मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार जो टेस्टिंग है वो हो रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे ही जो लोग हैं वो टेस्टिंग करा रहे हैं। आज पहला ही दिन है, सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं और जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे हो रहा है। इस प्रकार की जो पहल है वो पूरे भारत देश में सिर्फ अहमदाबाद में शुरू की गई है कि जहाँ पे इस प्रकार से जो टेस्टिंग है वो की जाए। बात डिजिटल इंडिया की जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कलेक्शन किया जा रहा है वो यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कामगिरी है वो कंप्यूटर आधारित ही की जा रही है और जो भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद होके यहाँ पे कामगिरी हो रही है। अभी आप मेरे पीछे आप दृश्य में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोग सुबह से ही यहाँ पे मौजूद हैं और टेस्टिंग करवाने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पे लोग टेस्टिंग कराने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी
पालन हो रहा है और बड़ी संख्या में, क्योंकि आज पहला ही दिन है, तो गई काल ही थी जब कॉरपोरेशन ने इस प्रकार की जो जाहिरात है, जो एडवर्टाइज है वो की थी कि लोग यहाँ पे आ सकते हैं और टेस्टिंग करा सकते हैं। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और टेस्टिंग करवाई जा रही है। सबसे पहले ये जो कामगिरी है वो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके थ्रू करवाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के यहाँ पे जो सिस्टम है वो डेवलप की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पे डिटेल ली जा रही है और कोई भी पहले से अपॉइंटमेंट लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहुँचते ही जो QR टैग है उसको सिर्फ स्कैन करना है और यहाँ पे जो डिटेल है वो सिर्फ लेनी है। तो जिस प्रकार से ये कामगिरी है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे सब कुछ डिजिटली माध्यम के थ्रू ही सारी जो कामगिरी है वो की जा रही है। आप देख पा रहे हैं लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और किस प्रकार जो सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही जो संपूर्ण जो कामगिरी है वो हो रही है। सर आप बताइए किस प्रकार ये कामगिरी सोशल डिस्टेंस जो रहे उसके लिए ये एक अच्छी पहल की जा सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पेशेंट और नॉन पेशेंट, ट्रैवलर्स और कोई सस्पेक्टेड पेशेंट को भी एक दूसरे के साथ खड़ा रहना नहीं पड़ता है। सब लोग अपनी कार में बैठे हैं, एयर कंडीशन में अपनी कार में बैठे हैं, किसी को वेट नहीं करना पड़ता है। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर, जो पूरा हमने सुविधा बनाई है वो अपने आप पहले रजिस्टर करके आते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक जो भी काउंटर है वो असाइन हो जाता है। जब वो स्कैन करते वो काउंटर पे ही जाना है उनको, वहाँ पहले से ही सब इंफॉर्मेशन जो उन लोगों ने कंप्यूटर थ्रू भरी है और तो फ़ोन थ्रू भरी है वो रहती है और इमीडिएटली वो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं और पेशेंट को रिलीव कर देते हैं। सर बात की जाए QR टैग करने की, तो बाद में जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है किस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डिटेल्स पूछी जाती है? ये जो ICMR के लिए जो भी हमने जो फॉर्म डिज़ाइन किया है वो ICMR का ही फॉर्म है। वही फॉर्म उन लोगों को ऑनलाइन भरना पड़ता है। उसमें ज़्यादा जो फॉर्म है उसके नाम, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ और उनको सिम्टोमेटिक है कि नहीं है, ट्रैवलर से सर्जरी के लिए करवाना है, किसने रिफ़र किया है, वो सब कुछ ये फॉर्म में लिखा हुआ है। वो लोग उन लोगों को भरना पड़ता है और वो सबमिट करना पड़ता है। वो सब डेटा हम ICMR को भी देते हैं और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी देते हैं। बिल्कुल, बात की जाए नई पहल की, तो ये जो पहल है सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, फिर भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कैसा जुत्साह आपने देखा है लोगों के बीच में और अभी क्या उम्मीद है, कितनी संख्या में लोग आप आ सकते हैं? ये जो इनिशिएटिव है वो राजीव कुमार गुप्ता साहब, स्पेशल IAS ऑफिसर ऑन अहमदाबाद नगर पालिका, उन्होंने ये फ्लोट किया, हमने एक्सेप्ट किया एज ए चैलेंज और ये हम यहाँ कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है पर जो अभी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो हर एक जगह पे कि कार की लाइन लगी हुई है, 10 से 10 काउंटर चालू कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सुविधा है सबके लिए अच्छी है। उनको घर से, क्योंकि अभी कोई घर पे सैंपल लेने के लिए भेज नहीं सकता है, इतना सारा संक्रमण बढ़ गया है कि जो हमारे हाथ में सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। वो सब पेशेंट यहाँ आके आराम से सैंपल देके जा सकते हैं। हाईकोर्ट की बात की जाए तो 2 दिन पहले ही सुओ मोटो में हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब शुरुआत हुई तो सिर्फ 8 से 10 घंटे में रिपोर्ट जनरेट होता था। अभी रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो लेट आ रहे हैं। क्या आपकी ये जो पहल है उसमें रिपोर्ट और जल्दी करने की कोई प्लानिंग है? आप RT-PCR टेक्निक जो है वो पूरी मैनुअल टेक्निक है। वो टेस्ट इटसेल्फ 6 से 8 घंटे का है। अभी यहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट किया, जब हम टर्न अराउंड टाइम गिनते हैं तो सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया, यहाँ से लेबोरेटरी पे जाएगा, उसका सॉर्टिंग होगा, उसका प्रोसेस में जाएगा और हमारी लेबोरेटरी में हमारे पास 1 घंटे में 2000 टेस्ट करने की क्षमता है। बट अभी सारे गुजरात से सैंपल आ रहे हैं। ये जो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, उसका मेन रीज़न वर्कलोड ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए वो देर होती है। और हम अभी सोच रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। ड्राइव थ्रू के अंतर्गत जो ये पहल शुरू की गई है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है, फिर भी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। 5 काउंटर है अभी, क्या और काउंटर बढ़ाने की कोई योजना है? अभी हमने 6 या 7 काउंटर स्टार्ट, यहाँ 10 काउंटर है, 10 से 10 काउंटर चालू हो जाएंगे। उससे बाद में हम देखते हैं कि आगे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्पेस इज़ ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट, मैन पावर इज़ ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट। सो जितना हो सके वो हम आगे करेंगे। बिल्कुल,
सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है अभी नई पहल को शुरू हुए, फिर भी आप मेरे पीछे दृश्य में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार गाड़ी में बैठे बैठे ही लोग जो हैं वो टेस्टिंग करवा रहे हैं। उपरांत जो स्टाफ भी है वो भी पीपीपी किट पहन के यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो कर रहे हैं ताकि संक्रमण न फैले और जो रिपोर्ट है वो 24 से 36 घंटे के बीच में आ पाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, फिर भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपना जो टेस्टिंग है वो करवा रहे हैं। सबसे खास बात इस पहल की ये है कि बिना आपको गाड़ी से नीचे उतरे हुए ही जो टेस्टिंग है वो हो पाएगी, जिससे लाइन में खड़ा ना रहना पड़े और जो संक्रमण है वो भी ना फैले। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आप टेस्टिंग करवाने के लिए जाते हैं तब पता नहीं होता है कि किसका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा और किसका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। चांसेस बहुत ऐसे में बढ़ जाते हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट जो लाइन में खड़ा है उसकी वजह से औरों को भी संक्रमण फैले। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू और गाड़ी में बैठे बैठे ही जो टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से संक्रमण न जो फैलने के चांसेस है वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। इस प्रकार जो टेस्टिंग है वो लोग आसानी से कर पा रहे हैं और सबसे विशेष बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पहुँच के जो QR टैग है उसी को ही स्कैन करना होता है और बाद में जो डिटेल्स है वो फिलअप करने के बाद में एक टोकन नंबर जनरेट होता है। वो टोकन नंबर जब आप यहाँ पे काउंटर में आके जब दिखाते हैं तब उसी हिसाब से जो टेस्टिंग है वो की जाती है और जो रिज़ल्ट है वो भी उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ही यहाँ पे भेजी जाएगी, जो कलेक्ट की जाएगी। ये जो डिटेल है वो ICMR के लिए भी यहाँ से सेंड किया जाता है। उपरांत जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको भी ये जो डिटेल्स है वो भेजी जाएगी ताकि उन्हें भी पता चल सके कि शहर में जो कोरोना का संक्रमण है वो कितनी तादाद में और कितनी जल्दी से बढ़ रहा है, ताकि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आगे की जो अपनी प्रोसेसिंग है वो कर सके, प्लानिंग कर सके कि कितने लोगों को बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो भी ये कामगिरी हो रही है वो कंप्यूटर आधारित हो रही है, जिससे जो एरर के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और जो भी प्रोसेस होती है वो खूब ही बहुत ही स्पीड में हो जाती है। ये जो प्रोसेस है वो आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार की जो पहल है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहली बार पूरे भारत में, ये अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रथम है जिसने इस तरह की जो पहल है वो शुरू की हो। भले ही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे हो, भले ही चार्जेस एक बार ज़्यादा लगते हों, लेकिन फिर भी जो संक्रमण के केसेस हैं वो यहाँ पे खूब ही बहुत ही कम मात्रा में हो पाएंगे। यहाँ पे जो संक्रमण है वो नहीं फैलेगा और लोगों को बड़ी आसानी से जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे मिल पाएगा और लोग आसानी से बिना चेप ग्रस्त हुए ही यहाँ पे टेस्टिंग हो पाएगी। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जो लाइन है वो यहाँ पे आ रही है, जो गाड़ी है वो यहाँ पे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जो टेस्टिंग है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कंप्यूटर बेस आधारित होने के कारण एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी हो जाता है कि लोगों को लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ता, जल्दी से भी काम हो जाता है और जो डिटेल्स है वो एक्यूरेट यहाँ पे पहुँच पाएगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेटाबेस में भी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ई-गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसे यहाँ पे बखूबी डेवलप किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोग परंतु जो युवा धन है वो भी ये जो पहल है उसमें बड़े ही उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं और जो टेस्टिंग है वो यहाँ पे की जा रही है। न मात्र कार में बैठ के ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन जो युवा धन है वो भी अपने अपने व्हीकल लेके यहाँ पे टेस्टिंग के लिए पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आप यहाँ पे जो पेमेंट है वो पेटीएम के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं, कैश भी आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोग पीपी जो किट है उसको पहन के ताकि संक्रमण न फैले उससे टेस्टिंग भी हो रहा है और जो पहल है वो यहाँ पे खूब ही बखूबी तौर से यहाँ पे की जा रही है। कैमरामैन मुकेश डोडिया के साथ मैं सपना शर्मा, ETV भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।